नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम डिस्कस करेंगे मेष लग्न के एकादश भाव के बुध का फल। हमारी मेष लग्न है। मेष लग्न में यदि हमारे एंटी क्लॉक हम जाते हैं तो हमारे यहाँ एकादश भाव में बुध बैठे। एंटी क्लॉक कैसे जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11वें हाउस में 11वें भाव में हमारे बुध ग्रह बैठे। ठीक, बुध एकादश भाव में हमारे यहाँ पर बैठ गए। अब हम यहाँ देखेंगे कि एकादश भाव के स्वामी क्या है, यानी कुंभ राशि के 11वें अंक क्या बनी? कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी हमारे क्या हैं? एकादशेश हमारे शनि है। ठीक, एकादश भाव के हमारे स्वामी शनि हो गए। वहां पर कौन बैठा है? बुध बैठा है। बुध किस राशि के स्वामी हैं? मिथुन और कन्या के स्वामी हैं। मिथुन और कन्या के, मिथुन राशि कहाँ बैठी? तृतीय भाव में, और कन्या राशि हमारी छठे भाव में। यानी तृतीय और छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा है। तो हम उसका फल क्या विवरण करेंगे? किसी भी ज्योतिषी के पास यदि ऐसा कुंडली, ऐसी टेवा आता है तो हम उसमें क्या विचार करेंगे, क्या उसका प्रोडक्शन करेंगे, क्या हम उसको फल बताएंगे? तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि यदि एकादश भाव में कुंभ राशि में बुध बैठे हैं तो हम उसमें देखेंगे कि किस किस नक्षत्रों से जाते हुए हमारी कुंभ राशि बनती है। तो कहते धनिष्ठार्धम शतभिषा पूर्वाभाद्र त्रयम कुंभः। यानी यदि बुध कुंभ राशि में बैठे हैं तो धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा और पूर्वाभाद्रपदा के 3 चरण से हमारी कुंभ राशि बनती है, जिसमें हमारे बुध बैठे हैं। धनिष्ठा 6 अंश तक रहेंगे, शतभिषा हमारे 20 अंश तक रहेंगे, पूर्वाभाद्रपदा 30 अंश तक रहेंगे। ये हमारी डिग्री कह सकते हैं, अंश कह सकते हैं। बुध यदि धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे तो 6 तक उसका मान रहेगा, शतभिषा में रहेंगे तो 20 तक, पूर्वाभाद्रपद रहेगा तो 30 तक। ठीक, एकादश भाव के 11वें भाव के कारक हमारे हैं बृहस्पति देवता। ठीक है, बृहस्पति देवता हमारे कारक एकादश भाव के हैं। ठीक, बुध की दृष्टि हमारे एकादश भाव से सप्तम दृष्टि, मात्र 7वीं दृष्टि होती है। तो 7वीं दृष्टि हमारी कहां बन गई? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5वें भाव को, पुत्र भाव को, सिंह राशि को हमारे यहाँ पर बुध दृष्टि डालेंगे, देखेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी क्या हमारे मंगल हैं। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी हमारे राहु हैं। पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र के हमारे स्वामी बृहस्पति। बुध राशि, बुध के स्वामी जो हैं उच्च के कन्या राशि है। बुध की जो उच्च राशि है कन्या है। मूल त्रिकोण राशि भी यही है, स्व राशि भी यही है, कन्या। ठीक, बुध की जो मीन राशि है वह नीच राशि है। बुध की जो नीच राशि है वह मीन राशि है। ठीक है, हमारा पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, डिस्कस हमने कर दिया मोटा मोटा। ठीक है, अब हम डीप में जाएंगे, क्या हमारा प्रभाव होगा। हमने बोर्ड में जो बनाया था उसका पूरा डिस्कस होगा। हमारे इस चैनल की 76वीं वीडियो है। हमने 75 वीडियो टोटली अपलोड कर दी हैं। प्लीज आप देखिए उनको। बेसिक में बहुत अच्छी वीडियो हमने डाली, अपलोड की हुई हैं। उसके बाद फलादेश हमने मेष लग्न के सूर्य का पूरा प्रभाव 12वें भाव तक, द्वादश भाव तक, चंद्रमा का, मंगल का प्रभाव पूरा हमने द्वादश भाव तक डाला, अपलोड किया हुआ है। बुध का भी हमारा 1-2 वीडियो के साथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारा एकादश भाव है, कल हम द्वादश भाव की यदि करते हैं तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा द्वादश भाव का। ठीक, अब हम यह देखते हैं कि एकादश भाव में यदि हमारे बुध बैठे हैं तो एकादश भाव के स्वामी हमारे हैं शनि। शनि और बुध क्या मित्रता है आपस में? तो हमें यह डिस्कस करना है कि हाँ, मित्रता है। बुध और शनि बहुत अच्छे मित्र हैं। बुध और शनि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो उस विषय में हम देखते हैं, यदि मित्र राशि में बैठा है तो वहां कंफर्टेबल होगा, वहां कंफर्टेबल होगा। मगर हमें उसमें यह भी विचार करना है कि जो हमारा दोस्त आया हुआ हमारे घर में बैठा है, बुध बैठा है, तो तृतीय और छठे भाव का स्वामी, छठा यानी रोग भाव का स्वामी, दुष्टाना हाउस का स्वामी, यानी छठे घर को हम बहुत अच्छा नहीं, रोग भाव का स्वामी। यहां से हम छठे भाव से
रूटीन के रोग देखते हैं। यहां से हम रूटीन के रोग भी देखते हैं तो रूटीन की आय भी देखते हैं 11वें भाव से। ठीक, तो यहां पर पावर तो है, पावर है आप में, सब कुछ ठीक है, मगर उस पावर को उपयोग करने के लिए हमें कुंभ राशि के स्वामी शनि का भी विचार करना पड़ेगा। जो स्वामी है शनि, उनकी स्थिति देखनी पड़ेगी कि क्या हालात हो सकते। ठीक, अब हम देखते हैं कि एकादश भाव से हम क्या विचार करते हैं। एकादश भाव बहुत प्रचलित लाभ भाव, लाभ भाव यानी पैसा आना, पैसा आना, रूटीन का पैसा आना, यानी नित्य प्रति आपका पैसा आएगा। एकादश भाव से हम यह विचार करते हैं। द्वितीय भाव से हम विचार करते हैं धन रुकेगा, वो कोई भी किसी भी बेस में आप धन रुका सकते हैं, प्रॉपर्टी आदि, ज्वेलर आदि लेकर के, ज्वेलरी आदि लेकर कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे एकादश भाव से जब हम बुध हमारे यहाँ पे बैठे तो ये तो श्योर है कि बुध की जो क्षमता है वो तकनीकी क्षमता है। तकनीकी क्षमता के मीन्स वो उसके शार्प दिमाग का होता है। वो ऐसा व्यक्ति रूटीन में आप अपना काम तो करेगा, और ऐसा व्यक्ति बिजनेस में ज्यादा माइंड लगाता है। बुध यदि एकादश भाव में बैठा है तो दिमाग की हालात उसके बहुत अच्छे होते हैं, शार्प दिमाग का होता है। हर समय वो सोचता ही रहता है कि मैं किस बिजनेस को किस मेथड से करूं कि मुझे बेनिफिट्स मिल जाए। ठीक, तो छठे भाव का यदि 11वें भाव में बुध बैठ गया तो हमें ऐसे आय के स्रोत तो बनेंगे, आय के स्रोत में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। नित्य प्रति डेली बेस में आपका पास पैसा आएगा। आय के बाद, लाभ भाव के बाद और हम क्या देखते हैं, ऐश्वर्य, मांगलिक कार्य आदि देखते हैं। मांगलिक, वाहन, रोजगार आदि के लिए, यानी जिस प्रकार से हम रूटीन में काम देखते हैं तो उसी प्रकार से हमारे रूटीन के वाहन भी आते हैं। यानी वाहन सुख भी हमें, छोटे वाहन जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल आदि है, कार आदि है, जो रूटीन में हम रोज यूज करते हैं, हर समय यूज करते हैं, तो ऐसे सुखों में हमें वृद्धि देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि खराबी करेगा, नहीं खराबी करेगा। हम यहाँ से एकादश भाव से अपने बड़े भाई का विचार करते हैं, अपनी बहन का, बड़ी का विचार करते हैं। तो बहन भाई का जो हम विचार करते हैं एकादश भाव से, तो ये हमें देखना चाहिए कि तृतीय भाव का भी स्वामी है। तृतीय भाव का स्वामी एकादश भाव में चला गया, बहुत अच्छा है, उसमें संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। भाई बहन से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे उनके कार्यों में। और यह ध्यान देना, एकादश भाव में मांगलिक कार्यों को लिए हम भी देखते हैं, मतलब शुभ काम, किसी के भी धार्मिक काम में हो तो वहां पर हमें पहुंचना और बड़ी खुशी के साथ पहुंचना। तो ऐसे व्यक्ति को ये काम सब आते हैं, उसमें पार्टिसिपेट लेना और उसमें कुछ न कुछ सहयोग देना, ये सब हमें बुध को ये सब काम आते हैं। इस चीजों में कभी भी अपने भाई बहन के घर में कोई सपोर्ट है, कभी कोई मांगलिक कार्य आदि होता है तो आप बड़े खुश होकर जाओगे और उनके श्रमदान भी कर, परिश्रम दान, यानी पूरा मेहनत करके भी आप उनका कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति इच्छुक होते हैं बुध के कारण से। मगर छठे भाव के स्वामी होने के कारण से इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? जो छठा भाव है उसका नेचर ये है कि कुछ में कुछ दिक्कतें डालना। तो बुध क्या दिक्कत डाल सकता है? तो बुध का मैं आपको पॉइंट बताता हूं। बुध इसलिए आपका दिक्कत डाल सकता है कि बुध जो है मनी माइंडेड है, व्यक्ति जो पैसे का हिसाब किताब होगा प्रॉपर होगा। तो भाई बहनों से थोड़ा बहुत पैसे के संबंध में मनमुटावा हो सकता है, विचारों में मतभेद की मैंने इतना खर्च कर दिया या आपने मुझे देना या मैंने देना, इन विषयों में थोड़ा बहुत विचार आपके कम मिलेंगे, कहने का मतलब कम मिलेंगे। ठीक, ये सब विचार हम एकादश भाव के बुध से करते हैं। यदि अब यहां पर यदि का मतलब यह है कि हमारे एकादशेश की पावर बहुत होनी चाहिए, क्योंकि ये बुध जो है छठे का स्वामी होने के कारण से ना थोड़ा डाउन रहेगा। तो यहां पर हम एकादश भाव के स्वामी यदि शनि हमारा यदि नीच आदि है, यदि नीच आदि चला गया या शत्रु क्षेत्री चला गया या अष्टम में चला गया, तो उस कारण से शनि में खुद की पावर कम हो जाएगी। तो पावर कम होने के कारण से बुध के स्थिति को बिगाड़ पैदा करेगा।
क्योंकि बुध तो वहां उतना कंफर्टेबल है नहीं, है मित्र क्षेत्रीय है। मगर आप यह बात का ध्यान देना, यदि किसी आप दोस्त के पास जाते हो, ठीक है, वो बहुत अच्छा सात्विक प्रकृति का अच्छा दोस्त है, और आप थोड़ा सा नास्तिक हो, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, तो नास्तिक जाकर के सात्विक के यहाँ पूरा कंफर्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है ना, कोई मिस्टेक हो सकती है। तो ऐसा ही विचार इसमें है। यदि बुध शनि अच्छे हैं, शनि का काम बहुत अच्छा है, शनि एकादश में बैठे, मगर यदि एग्जाम्पल एक में बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ गए, तो यहाँ इतने कंफर्टेबल नहीं होगा, उनका खुद का प्रभाव उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। तो दूसरा जब दोस्त आ जाएगा, दूसरा ग्रह आ जाएगा, तो उतना प्रभाव उसको भी नहीं मिलेगा, उतना कंफर्टेबल होकर के अपना फल अच्छा नहीं, स्पीच नहीं दे सकता। तो शनि यदि 10वें 11वें अच्छे बैठे हैं, तो उस कारण से उच्च के यदि यहां बैठे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। शनि की स्थिति बहुत मायने रखती है बुध के एकादश भाव में बैठने से। यदि शनि यहां पर बैठे हैं, तो आप यह बात का ध्यान देना, यह ऐसा व्यक्ति जो होगा ना, अच्छा इंग्लिश का लेक्चरर बन सकता है, इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित अच्छी स्पीच दे सकता है। बुध का काम स्पीच देना, शनि का खुद का बिजनेस सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो ऐसे व्यक्ति, क्योंकि पंचम भाव को दृष्टि डालेगा बुध, सीधी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो पंचम भाव को डालेगा, तो वहां विद्या को सपोर्ट करेगा कि बुध और सूर्य अच्छे मित्र है, बुध और सूर्य अच्छे मित्र है। इस मित्रता के कारण से यहां पर अच्छे संबंध बनेंगे, यानी एजुकेशन में सपोर्ट मिलेगा, फायदा करेगा, क्योंकि बुध ऑलरेडी वैसे भी विद्या का स्वामी है, वाणी का स्वामी है, एजुकेशन का स्वामी है, तो फायदा करेगा उसे। बुध यदि सप्तम दृष्टि पंचम को डालता अच्छी है, मगर हम इसमें ये बात का ध्यान देना है कि बुध छठे का स्वामी है, उतना पावर नहीं है। हम यहाँ पर देखेंगे कि पंचम भाव का स्वामी सूर्य कहाँ है। सूर्य को हम यहाँ कहीं नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल आप ध्यान देना, सूर्य और बुध एक जैसे ही रहते हैं, लगभग इनकी जो स्थान परिवर्तन होता है ना, थोड़ा बहुत अंतर होता है अंशों में, ज्यादा राशि में इतना नहीं होगा कि यहाँ से बुध बैठे तो यहाँ सूर्य बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, नहीं होगा। ऐसा एस्ट्रोलॉजी कहता ही नहीं, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि सूर्य की गति है जो है लगभग 1 महीने की है, बुध की गति जो है लगभग 25-26 दिन से लेकर के 35 दिनों तक की गति है। तो उस कारण से इतना डिफरेंट नहीं हो सकता, सूर्य बुध एक साथ ही बैठेंगे। यदि सूर्य यहाँ के स्वामी होकर के यदि बुध यहाँ बैठे हैं, तो एकादश भाव में, द्वादश में या दशम में, बस इन 3 में ही हो सकते, अदर कहीं नहीं जा सकते। बाई चांस क्यों इतना गैप हो सकता है थोड़ा बहुत यदि ज्यादा, क्योंकि बुध यदि बहुत टाइम तक बकरी हुए, बहुत टाइम तक बकरी, क्योंकि बकरी होना पीछे जाएंगे, सूर्य की गति पीछे होती नहीं है, वो आगे ही जाते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं कभी होता। ठीक, तो बुध यदि 10वें सूर्य बैठ गए यहां पर, तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। 10वें सूर्य अच्छे कारक माने जाते, बहुत फायदे करते हैं। तो बुध यहां पर पंचम भाव को देखेंगे तो फायदा करेंगे, पुत्र से संबंधित, संतान से, बेटी से संबंध, बेटा से संबंध, उतने पावर नहीं रहेंगे। यदि सूर्य अच्छा है तो पावर अच्छी मिलेगी। ठीक, यहां पर हम वाहन आदि, सुखों आदि का विचार करते हैं, तो आप बात का ध्यान देना, बुध यदि यहां पर सूर्य के प्रभाव से अस्त भी हो गया, तो यहां पर उतने अच्छे प्रभाव नहीं, फायदा नहीं करेगा, क्योंकि अस्त ग्रह जो है सूर्य के प्रभाव से, जो भी ग्रह अस्त हो जाता है वह अपने प्रभाव से डाउन हो जाता है, वो सूर्य ज्यादा उठ जाता है और बाकी ग्रह डाउन हो जाएंगे। तो यदि सूर्य के साथ बुध का रहना भी अच्छा, मगर एक बात का ध्यान देना, सूर्य और बुध अस्त होना उतना खराब नहीं करेगा जितना शनि आदि को, बृहस्पति आदि को अस्त कर देता है, मंगल आदि को अस्त कर देता है, क्योंकि वे कभी कभी होते हैं। बुध तो ज्यादातर अस्त हो जाता है, क्योंकि पास में उनकी एक जैसी ही चलने की स्पीड। तो एकादश भाव में यदि हमें फायदा करता है बुध धन आदि के लिए, तो हमें रोग आदि भी, जिस व्यक्ति का बात का ध्यान देना कि यदि जो रूटीन के आपको काम को रोज फायदा करता है, तो आपको रोज की बीमारियां भी दे सकता है।
रोज की बीमारियां, एग्जाम्पल स्किन की आदि प्रॉब्लम आपको हो सकती है, दांतों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रेन ब्रेन मीन्स मैं ऐसा नहीं, टेंशन आदि, थोड़े बहुत टेंशन आदि, दिमाग की आदि परेशानियां बुध दे सकता है। ठीक, यदि अस्त होगा तो नहीं, वैसे नहीं देगा। यदि सूर्य के प्रभाव से अस्त हो जाएगा तो ऐसा हो सकता है। बुध का यदि हम देखें कुंभ राशि में, तो धनिष्ठा नक्षत्र में यदि आते हैं 6-4 तक, यदि बुध की कुंभ राशि में 6-4 तक स्थिति है, अंश तक, डिग्री तक, तो धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी हमारे हो जाएंगे मंगल। मंगल और बुध ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा दुश्मनी भी नहीं तो मित्रता भी नहीं है। और मंगल लग्नेश होकर के यदि दशम में बैठते हैं, नवम में बैठते हैं तो बहुत फायदा, पंचम में बैठते हैं तो बुध को पावर वहां पर मिलेगी, बुध अपने अच्छे काम कर सकते हैं। ठीक, बुध यदि सद्भिषा नक्षत्र में है, 6-4 से लेकर 20 अंश तक है, तो सद्भिषा नक्षत्र के स्वामी हमारे राहु हैं। राहु और बुध की मित्रता है, अच्छी है, मगर हमें यह देखना है कि राहु लगन में ना हो, सप्तम में ना हो, नहीं इस घरों को खराब करेंगे। यदि चतुर्थ में हो गए तो माता से संबंधों में खराब करेंगे, पंचम हो गए तो विद्या में रुकावट आदि करेंगे। यदि यहाँ कहीं बैठे, यहाँ बैठे दोनों में, तो फायदा करेंगे, उसमें आपके दिमाग की तकनीकी को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रोजमर्रा की रोज यदि आपका बिजनेस है, कोई स्टार्टिंग करने का, खाने पीने का कोई है, किराना स्टोर है, या कोई डेयरी मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट, कुछ भी जो रूटीन का काम है, जो हम रोज बेचते हैं, रोज व्यक्ति यूज करता है, तो उसमें और तकनीकी संबंधों में और दिमाग चलाएगा व्यक्ति। हालांकि थोड़ी बहुत अप डाउन होगा, क्योंकि राहु आदि का प्रभाव हर समय नहीं अच्छा रहता है, मगर तकनीकी संबंधित दिमाग तेज रहेगा उस व्यक्ति का, क्योंकि बुध तो वैसे ही चलने में और दिमाग में बहुत तेज है। राहु जब आ जाएगा तो और एक्सपर्ट बन जाएगा। एक्सपर्ट बनना अच्छी बात है, मगर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनना थोड़ा कभी कभी लॉस भी होता है। ठीक, तो इस कारण से राहु का प्रभाव रहेगा, फायदा रहेगा, मगर उसके साथ बुध को हमें सॉलिड बनाना चाहिए कि हमारी बुद्धि से काम। बुध यदि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में 20 अंश से 30 अंश के बीच में रहेगा, 20 से 30 के बीच में, तो उसके स्वामी हमारे बृहस्पति हैं। बृहस्पति हमारे नवम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। बुध से ठीक ठाक संबंध है। बुध यदि बृहस्पति पावर मिल गया तो बुध का वहां प्रभाव अच्छा रह जाएगा, क्योंकि एकादश भाव के कारक भी हमारे बृहस्पति हैं। तो एकादश भाव के कारक में यदि बुध बैठता है तो साल बुद्धि से, अच्छी बुद्धि से और अच्छा धन व्यक्ति कमा सकता है, लोगों से संबंध अच्छे बना सकता है, कि बृहस्पति का काम है सबको, परिवार को इकट्ठा करना और कभी किसी व्यक्ति को दुखी ना करना। तो ये विचार हमारे एकादश भाव से हम ये प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक, अब हम यदि और विचार करें बुध की, यदि शनि की स्थिति अच्छी है तो बहुत बेस्ट रहेगा, बृहस्पति की अच्छी तो स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। यदि चंद्रमा यहाँ कमजोर हो गया तो माता से संबंधों में, माता के स्वास्थ्य में खराबी देगा। हालांकि बुध की कोई दृष्टि नहीं, कोई संबंध नहीं है, मगर चतुर्थ भाव यदि कमजोर होगा तो बुध का भी प्रभाव, क्योंकि छठे यहाँ से यहाँ तृतीय भाव को उसके मामा आदि से संबंध रखता है, माता भाइयों से संबंध रखता है, बुध का संबंध है, इस कारण से थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। छठे भाव का, रोग भाव का स्वामी होने के कारण से थोड़ा डाउट रहता है इस प्रोडक्शन में, मगर जिस भाव में बैठा है उस भाव के स्वामी की यदि स्थिति देखी जाए तो बहुत बेस्ट। ठीक, तो हमारी आज की बात थी मेष लग्न के एकादश भाव के बुध के फल की विचार हम कर रहे थे। एकादश भाव में यदि बुध बैठे हैं तो हम इसमें बहुत ज्यादा कुछ उपाय नहीं ज्यादा करने की आवश्यकता है। आप ऐसा करिए, जिस संबंध में आपका बिजनेस है, ये एग्जाम्पल कोई खाने पीने का काम है, कोई भी काम है आपका, ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है कि एकादश भाव में यदि आपका बुध बैठा है, ठीक है, तो एकादश भाव के बुध के लिए कोई जैसे पंक्षी हैं, गाय की सेवा करनी बहुत बेस्ट रहेगी आपको, पंक्षियों से भी ज्यादा गाय की सेवा। वैसे गाय की और पंछियों की दोनों की आप नित्य प्रति कोई ऐसी फीड जैसे साबुत मूंग डाल दो, साबुत मूंग, हरी मूंग जो होती है उसको पानी में भिगो करके एक मुट्ठी ले करके और पंछियों को डाल दो,
ठीक, हरी घास गाय को डाल दो, ये करना बहुत बेस्ट रहेगा। ये बात का ध्यान देना, हमें रूटीन में उपाय करने पड़े, क्योंकि हमें यहाँ रूटीन की इनकम को बढ़ाना है, बड़े भाई से संबंध अच्छे बनाना है, छोटे भाई से संबंध अच्छे बनाना है, बीमारी आदि हमें नहीं आने देनी है। इन संबंधों को लिए हमें रूटीन में काम करना है। यदि गाय दूर है, गाय की परिस्थिति ऐसी है कि नहीं गाय के कर सकते हम, तो आप वीकेंड वीक बाई वीक यानी हफ्ते में एक बार, जैसे बुधवार को गाय को इकट्ठी रोटी बना करके और गाय को भोजन कराओ, वहां पर जाकर के गौशाला में जाके और गाय के चरण को स्पर्श करो। ठीक, तो उससे हमें एकादश भाव की स्थिति बहुत सुधर जाएगी और फायदा करेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ग्रोथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो देखें। आप इसमें से मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना समझ में आए। यदि प्रयास करें सारी चीज़ें समझ में आ सकती हैं, तो प्रयास करें इनको समझने की, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे हमारे इस चैनल को ग्रोथ मिले और आपको ज्ञान मिले। धन्यवाद, नमस्कार।